10th क्लास का एक न्यू इंटरेस्टिंग चैप्टर टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहले हम आइडेंटिटीज को समझते हैं क्या है। आइडेंटिटीज में जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन तीनों का अभी प्रूफ कराने वाले हैं। उसके बाद टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों आइडेंटिटी जो पीछे वाला चैप्टर था टिग्नोमेट्रिक रेशियो, टिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये जो दोनों आइडेंटिटी है वो पड़ी हुई हैं। टिग्नोमेट्रिक रेशियो के मैंने 4 लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, उन 4 लेक्चर को देखो जाके, उसके बाद ही टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो पढ़ोगे वो एकदम क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ और आइडेंटिटी, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये रेसिप्रोकल है। मैंने बताया था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा होता है। ये रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं। ये न्यू 3 आइडेंटिटी है जिसका इस चैप्टर में यूज होगा। एक का हम प्रूफ दिखा रहे हैं, बाकी दोनों का प्रूफ कर सकते हो। फर्स्ट में पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले फर्स्ट का प्रूफ देख लो क्या है। प्रूफ ऑफ फर्स्ट आइडेंटिटी। और ये तो जानते हो जितने भी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि टिग्नोमेट्रिक रेशियो में 3 ही टर्म आते हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। ये तीनों परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्राइंगल में आता है। इसलिए सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, उसका एंगल थीटा था ABC, और ये ट्राइंगल को मैंने ड्रॉ कर दिया। इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये बेस और 90 का ऑपोजिट हाइपोटेनियस होगा। अब प्रूफ हमें फर्स्ट वाला करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड साइड में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको सॉल्व करके 1 निकाल दें और राइट हैंड साइड आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा। तो साइन थीटा सबको मालूम है, इसीलिए मैंने बोला था कि टिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला लेक्चर एकदम देख लो। 4 लेक्चर हैं, ठीक है, और उसमें से फर्स्ट लेक्चर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें बोला था कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और 90 का ऑपोजिट हाइपोटेनियस होगा। परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेनियस AC, ये होल स्क्वायर होता है तो स्क्वायर आ गया। कॉस थीटा एंगल के पास वाली साइड जिससे एंगल बना होता है वो बेस होगा, 90 का ऑपोजिट तो हाइपोटेनियस हो गया। एंगल के पास वाली ये साइड है, AB हो गया बेस, और हाइपोटेनियस 90 का ऑपोजिट ये AC स्क्वायर हो गया। ठीक है, देन BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ रहे हैं, AC स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर, सो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, अब BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यही तो लिखा है ना, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर के इक्वल होगा, अपॉन AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट हो गया, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, और हाइपोटेनियस AC स्क्वायर, इसको रिप्लेस करके AC स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ऐसे सेकंड का प्रूफ कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, राइट हैंड साइड आ जाएगा। ऐसे थर्ड का प्रूफ कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड आ सकता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये 8 फॉर्मूले याद रखना है। जिसको 8 फॉर्मूले तैयार होंगे, अच्छी तरह से आते होंगे, उसको टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस हमें क्वेश्चन में ये समझना है कि इन फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कैसे करना है। चलो वो मैं आगे क्वेश्चन में बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 11.1 में ये मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं 1 to 20, यानी टोटल 20 क्वेश्चन है, उनमें से मैंने 15 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। 15 क्वेश्चन मैंने इसलिए सेलेक्ट किए जिससे अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताएंगे स्टार्टिंग में तो मेथड क्लियर हो जाएगा टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आइडेंटिटी का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, स्टार्टिंग के क्वेश्चन समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन समझ में आ गए तो एक फ्लो बन जाता है।
ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है। देखो इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। मुझे ये बताओ क्या हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को हम ट्रांसपोज कर देंगे। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ऐसे ही हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखा और साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोजिशन कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास दोनों ही ऑप्शन है, साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में जैसा रिक्वायर्ड हो वैसा यूज कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? साइन स्क्वायर थीटा के। अगर बाई चांस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा होता तो हम इसके प्लेस पे लिख देते कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, तो एंगल ए आ जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे हम लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये भी हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ये इनटू था और इधर लिखा था कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा के प्लेस पे ए लिखा है, साइन स्क्वायर ए। एक और पॉइंट मैंने बताया था कि कोसेक ए जो होता है वो 1 अपॉन साइन ए होता है, या कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक टिग्नोमेट्रिक वेरिएबल साइन आ रहा है और सेकंड टिग्नोमेट्रिक वेरिएबल कोसेक आ रहा है। तो वेरिएबल को मिनिमाइज करते हैं। कोसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और जिससे साइन स्क्वायर इसे साइन स्क्वायर ए कट हो गया इज इक्वल टू 1 आ गया। जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखाए थे 8 फॉर्मूले, ठीक है। इस लेक्चर की स्टार्टिंग में जो 8 फॉर्मूले लिखाए थे उनको जरूर याद रखना, और टिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो लेक्चर्स हैं 4 उनको जरूर देख लेना, जिससे फिर टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या यूज किया? साइन स्क्वायर है। अब इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो कॉट किस में आ रहा है? देखो थर्ड वाले फॉर्मूले में आ रहा है। तो क्या हम कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? ठीक है, इसको ट्रांसपोजिशन कर दिया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। बस इन्हीं को हमें चेंज करना है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। ए लिखा है तो हम इसको लिख देंगे ए, कोसेक स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर। तो कोसेक और साइन रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, इनटू साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट हो गया इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब मैं इसको जो आइडेंटिटी चेंज होती है इसको भी मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे प्रॉब्लम नहीं आएगी और थोड़ा क्लियर होगा। बस ये है कि साइन स्क्वायर की वैल्यू हम कॉस स्क्वायर के टर्म में निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर की साइन स्क्वायर के टर्म में, ऐसी सेक की टेन में तो टेन की सेक में, ऐसे ही कॉसेक की कॉट में तो कॉट की कॉसेक में, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो लिखा हुआ है लेफ्ट में टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और टेन को जानते हो लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर आ गया, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टेन थीटा को मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, लेकिन स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर आ गया, जिससे कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट होगा, वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमें कॉस में एक्सप्रेस करना है
तो देखो इधर साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही राइट हैंड साइड था। ठीक है, tan को लिख दिया साइन अपॉन कॉस में, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, वैल्यू कट हो गई, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक मिनट ये आइडेंटिटी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो कन्वर्ट मैंने किया है अगर ये याद रहेगा तो आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए पहले आइडेंटिटी याद कर लो, फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ मैंने स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे भी दो फॉर्मूले निकाल सकते हैं, एक तो सेक स्क्वायर का और एक टेन स्क्वायर का। तो सेक स्क्वायर का पहले निकाल दिया, तो सेक स्क्वायर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर। देखो इसको ट्रांसपोजिशन कर दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर आ गया। अब टेन स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, टेन स्क्वायर को राइट में लिखा, इसको लेफ्ट में लिख दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसके भी दो फॉर्मूले होते हैं, क्योंकि एक कोसेक स्क्वायर से बनेगा, सेकंड कॉट स्क्वायर से बनेगा। तो कोसेक स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस कॉट, इसको ट्रांसपोजिशन कर दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको इस तरफ ट्रांसपोजिशन किया, कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो ये फॉर्मूले हैं, जैसा क्वेश्चन में यूज हो वैसे ही हम इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर लिखना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर, सेक स्क्वायर लिखना है 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर लिखना है सेक स्क्वायर माइनस 1। मेन ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, और इन्हीं से ये दोनों फॉर्मूले निकाल दिए। सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर आया तो सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर आ गया तो इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, कोसेक थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा आएगा और साइन स्क्वायर थीटा रूट जाएगा, साइन थीटा बचेगा। साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ये मालूम है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के चैप्टर से। तो सॉल्व किया, 1 आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसमें किया क्या है कि दो वेरिएबल थे कोसेक और कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जैसे ही दिखा आइडेंटिटी समझ में आ गई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो रूट चला गया, साइन थीटा आ गया। कोसेक और साइन रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1 अपॉन साइन थीटा कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, ये फ्रैक्शन में था, सेकेंड टर्म फ्रैक्शन में था, तो इसको भी फर्स्ट टर्म को बाई 1 करके फ्रैक्शन में ले लिया। ठीक है, दोनों ही फ्रैक्शन में आ जाएंगे। एक फ्रैक्शन में तो सेकंड को भी फ्रैक्शन में ले लिया करो। जैसे 1/2 प्लस 3 लिखा हुआ है, एक फ्रैक्शन में तो सेकंड को भी फ्रैक्शन में ले लिया जाता है। वैसे ही सेम कंडीशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आती है, एक फ्रैक्शन में सेकंड को भी फ्रैक्शन में ले लो। 1 और टेन थीटा का एलसीएम आएगा टेन थीटा। 1 से डिवाइड किया टेन थीटा को, टेन थीटा टाइम्स डिवाइड होगा, उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा से टेन थीटा 1 टाइम्स कट हुआ, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 आ गया। अब ये कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है इसमें, देखो ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा। क्या सेक और टेन में आंसर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। सेक है और साथ में कोसेक लिखा हुआ है, इधर तो टेन लिखा हुआ है। तो अब थोड़ा हम ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से इधर सेक और कोसेक आ जाए। तो हम एक काम करेंगे, इसमें सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर ही रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं सेक स्क्वायर, क्योंकि सेक तो हमें मिल गया है। अब प्रॉब्लम किसकी है, टेन की, कि टेन को हटाओ और कोसेक लेके आओ। अब एम क्या है कि हमें टेन को हटाना है, कोसेक लेके आना है। सेक पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे सेक को, क्योंकि सेक तो हमें मिल गया है। राइट हैंड साइड का एक टर्म तो मिल गया है। अब हमें कोसेक को मैच कराना है, टेन को हटाना है। तो देखो टेन को हटाने के लिए एक ही फॉर्मूला है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। क्या हम सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया तो इसको खराब लगेगा ना बेचारे को, तो इसको भी फ्रैक्शन में कर लो।
ठीक है, तो दोनों को फ्रैक्शन में कर लिया, सेक स्क्वायर थीटा बाई 1 और टेन थीटा हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में था, इसको बाई 1 करके फ्रैक्शन में कर लिया। ये भी एक कंडीशन होती है कि अगर न्यूमरेटर फ्रैक्शन में लिखा है और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में नहीं है तो बाई 1 करके फ्रैक्शन में लिख लो। अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है तो न्यूमरेटर का नंबर लिखा है उसे भी बाई 1 करके फ्रैक्शन में कर लो, ठीक है। अगर एक वैल्यू न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन में है तो सेकेंड वैल्यू को हम अपनी तरफ से फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो इसके बाद रूल होता है फर्स्ट फोर्थ सेकेंड थर्ड, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा, ठीक है। हम एक स्टेप और इधर बना लेंगे, स्पेस है थोड़ा। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा को तो सेक ही लिखेंगे क्योंकि सेक को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि सेक आ रहा है। कॉस को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमें सेक को लेके आना है, कॉस तो नहीं आ रहा है तो कॉस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमें सेक चाहिए, बस कॉस को हटाओ क्योंकि सेक और कॉसेक आ रहा है प्रूफ में, तो कॉस को ही चेंज कर दिया क्योंकि सेक रिक्वायर्ड था अपॉन साइन थीटा, तो सेक थीटा से एक सेक थीटा कट हो गया। इसके बाद इधर स्टेप देखो तो इधर तो सेक थीटा आ गया है अपॉन साइन थीटा, ठीक है। थोड़ा टफ स्टेप लगेगा लेकिन समझने की कोशिश करना, तो इतना ज़्यादा भी टफ नहीं लगेगा। सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा मैंने लिख दिया, अलग कर लिया। सेक थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। एक बार फिर से देखो, ये टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा ये फ्रैक्शन में था, इसको भी बाई 1 करके फ्रैक्शन में किया, एलसीएम लिया, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा आ गया। सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा तो कम से कम सेक तो मिल गया। अब प्रॉब्लम किसकी है, कॉसेक की, तो टेन हटाओ और कॉसेक लेके आओ, तो टेन के प्लेस पे लिख दिया साइन अपॉन कॉस। ये फ्रैक्शन में आ गया, ये फ्रैक्शन में नहीं था, बाई 1 करके फ्रैक्शन में कर लिया। फर्स्ट फोर सेकेंड थर्ड किया। अब सेक तो आ रहा है तो सेक को तो हटाना नहीं है, तो कॉस को लिख लिया 1 अपॉन सेक, ठीक है। हमें ओवरऑल सेक लेके आना है तो 1 अपॉन सेक लिख लिया कॉस को, तो एक सेक से सेक कट हो गया, साइन आ गया, तो सेक को सेक ही लिखा क्योंकि सेक को सेक लिखना है, सेक को तो चेंज करना ही नहीं है, प्रूफ में आ रहा है। इधर आ गया अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और ये राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो जब और क्वेश्चन आ जाएंगे तो ये बहुत सिंपल लगने लगेगा। अभी नया क्वेश्चन है ना, फर्स्ट टाइम आया है तो थोड़ा टफ लग रहा होगा, वैसे टफ इतना नहीं, बस इसका मैंने आइडेंटिटी लगा दी। पहले तो एलसीएम लेने के बाद आइडेंटिटी लगाने के बाद ये वैल्यू आ गई। सेक जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन करो तो हमेशा राइट हैंड साइड पे फोकस करो कि राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है। टारगेट होना चाहिए कि राइट हैंड साइड को हमें लेके आना है, और राइट हैंड साइड की अगर कोई वैल्यू मैच कर जाए तो उसको डिस्टर्ब मत करो। जैसे सेक आ गया था तो सेक को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, और उसके अलावा जो वैल्यू आनी थी उनको चेंज करते रहे। 10 को लिख दिया साइन अपॉन कॉस, ठीक है, तो सेक को भी नहीं हटाना था इसलिए कॉस को चेंज किया, सेक को चेंज नहीं किया, ठीक है, जिससे ओवरऑल सॉल्व करके ये मेरा आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन आने लगेंगे। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छा करना है तो हमेशा राइट हैंड साइड पे देखते रहो, प्रूफ की तरफ देखते रहो कि हमें प्रूफ कैसे मिलेगा। जैसे मेरा घर यहाँ पे है और जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, इधर से भी जाना है, इधर से भी जा सकते हैं, तो जब कोई भी पर्सन यहाँ से चल रहा होगा तो उसके दिमाग में क्या आ रहा होगा, घर का पिक्चर आ रहा होगा। और अगर घर का पिक्चर आ रहा होगा तो बीच में कितनी भी गली हो तो वो कितनी भी गली में ना जाके वो अपना दिमाग में रखेगा, अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो अपने घर पे पहुंच सकते हैं, है ना। वैसे ही यहाँ पे दिमाग में रखना है कि इस तरह से सॉल्विंग करें कि राइट हैंड साइड आ जाए, हम अपने टारगेट तक पहुंच जाएं, हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं, हम अपने घर तक पहुंच जाएं, ठीक है। एम ये रखना है, कितने भी पाथ आते जाएं लेकिन हमें उन पाथ पे नहीं जाना है, हमें उस डायरेक्शन में जाना है जिससे हम घर पे पहुंच जाएं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें देखो cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा लिखा है, इसके न्यूमरेटर में लिखा है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। एक चेंजेस आ रहा है, इधर देखो 1 माइनस साइन थीटा है तो इधर 1 प्लस साइन थीटा है। जो चीज इधर डिनोमिनेटर में वही यहाँ पे टर्म न्यूमरेटर में आ गया, बस माइनस के प्लेस पे प्लस आ गया है। अब ये माइनस के प्लेस पे प्लस कैसे आ जाए और ये कंप्लीट वैल्यू न्यूमरेटर में कैसे पहुंच जाए, तो उसके लिए एक ही मेथड है जो 9th क्लास में बहुत पढ़ते रहे हो, रेशनलाइजेशन, ठीक है। जब भी ऐसा लगने लगे कि डिनोमिनेटर की ये वैल्यू सेम न्यूमरेटर में मैच कर रही है, बस साइन का डिफरेंस है, तो बिना कुछ सोचे समझे रेशनलाइजेशन कर दो।
ठीक है, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में आ रही है, बस साइन का डिफरेंस है, रेशनलाइजेशन होगा। और रेशनलाइजेशन में भी यही होता है, देखो रेशनलाइजेशन करेंगे cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर न्यूमरेटर में आ जाए या न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाए तो रेशनलाइजेशन करते हैं। तो रेशनलाइजेशन कर दिया, रेशनलाइजेशन का रूल क्या होता है 1 माइनस साइन थीटा, तो बस इसका ऑपोजिट साइन लेना है 1 प्लस साइन थीटा और इसी सेम वैल्यू का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में यही सेम वैल्यू लेके आनी थी, बस ऑपोजिट साइन था। तो cos थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, कम से कम हमें न्यूमरेटर 1 प्लस साइन थीटा तो मिल गया, और a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी आ गई, तो फर्स्ट नंबर स्क्वायर सेकेंड नंबर स्क्वायर, cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा होल अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद इस तरफ देखो स्टेप, cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, आइडेंटिटी जरूर तैयार कर लेना तभी क्वेश्चन कर पाओगे। इससे ये कट हो गया, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा आ गया, यही मेरा राइट हैंड साइड था। तो इस क्वेश्चन में भी टारगेट क्या है कि राइट हैंड साइड को देखना है और राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग ही सॉल्विंग करना है। तो 1 माइनस साइन थीटा लिखा था, इधर 1 प्लस साइन थीटा आ रहा था, सेम वैल्यू आ रही था, साइन का चेंज आ रहा था, तो बस सेम वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाए, अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाए, तो हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन कर दिया और रेशनलाइजेशन के बाद आइडेंटिटी बनी, आइडेंटिटी लगा दी और ये आंसर आ गया। तो मुझे लग रहा है ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं आगे के लिए, आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करेंगे, समझ में आएंगे। अगर ये क्लियर कर लिया तो 7 तक मैंने करा दिया, अब आगे क्वेश्चन कराएंगे। नंबर 10, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, साइन स्क्वायर लिखा हुआ था, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखो कहीं मिल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये आ गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर जैसे ही देखिए आइडेंटिटी बन जाएगी और 1 प्लस टेन स्क्वायर के प्लेस पे आएगा सेक स्क्वायर, ठीक है। ए था तो ए लिख दो, थीटा हटा दो, क्योंकि फॉर्मूले में थीटा था, इधर ए है तो ए लिख दिया, साइन स्क्वायर है, और 1 अपॉन सेक क्या होता है कॉस ए, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, वैसे ही साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, ये थोड़ा इजी लगा होगा राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th क्लास के लिए 11th क्वेश्चन के लिए एक फिक्स रूल है कि जब भी टोटल टेक्नोमेट्रिक फंक्शन रूट के अंदर आ जाए, जब भी टोटल टेक्नोमेट्रिक फंक्शन रूट के अंदर आ जाए तो हमें इसका रेशनलाइजेशन करना है, कुछ भी नहीं सोचना है। जब भी कंप्लीट वैल्यू रूट के अंदर आ जाए तो हमें रेशनलाइजेशन कर देना है, बस टोटल वैल्यू जैसी दिखे रूट के अंदर आ रही है, राइट हैंड साइड से कोई मतलब नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड की कंप्लीट वैल्यू रूट के अंदर आए रेशनलाइजेशन कर देना है। तो चलो रेशनलाइजेशन करते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर लेफ्ट हैंड साइड की कंप्लीट वैल्यू रूट के अंदर आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तो हम रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। हमें ये मतलब नहीं है राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड की सॉल्विंग हम आगे देख लेंगे, लेकिन फर्स्ट स्टेप यही बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा लिया है तो 1 माइनस कॉस थीटा, ऑपोजिट साइन लेते हैं और वही सेम वैल्यू न्यूमरेटर में लिखते हैं, रेशनलाइजेशन कर दिया। तो ये दोनों सेम नंबर हो गए, सेम नंबर अगर दोनों ही हो गए तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर हो गया, और अपॉन ये a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी हो गई, फर्स्ट नंबर स्क्वायर सेकेंड नंबर स्क्वायर। चलो थोड़ा और स्पेस है, इस तरफ ही लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर लिखा, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है साइन स्क्वायर थीटा, इसको इस तरफ लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अच्छा इसको इस तरह से हम लिख लें अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो रहा था और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया, और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऑलरेडी था, साइन स्क्वायर थीटा था तो स्क्वायर बाहर आ गया, एक ही बात है। तो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट चला जाएगा, तो ओवरऑल टारगेट यही था, रूट को हटाना था।
रूट को हटाने के लिए ये सब रेशनलाइजेशन किया। हमेशा याद रखना है रूट के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए रेशियो में तो हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। अब इसके बाद ब्रेक कर दो, 1/sin थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। प्रूफ को देख के मैंने ब्रेक किया है, प्रूफ में आ रहा था कोसेक और कॉट। ब्रेक करेंगे तभी आ सकता है कोसेक और कॉट। 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल, और कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, ये आइडेंटिटी याद होगी। तो ये प्रूफ हो गया। मैंने बता दिया है रूट के अंदर अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो रेशनलाइजेशन करना है, उसके बाद सॉल्विंग। ये आंसर हो गया। 11 तक हम पहुंच चुके हैं, अब 12 और उसके बाद वाले क्वेश्चन करेंगे। नंबर 12 में लेफ्ट हैंड साइड में देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा है। अब मैंने एक कंडीशन बताई थी कि अगर डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड का और राइट साइड का न्यूमरेटर मैच कर रहे हो, या न्यूमरेटर राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मैच कर रहा हो, प्लस माइनस का डिफरेंस हो, तो हमें बिना कुछ सोचे समझे रेशनलाइजेशन। मैंने 2 रूल बता दिए हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो में आए और रूट के अंदर लिखा हो तो हमें रेशनलाइजेशन करना है। सेकेंड पॉइंट, अगर लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर और राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर, लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर, या दोनों मैच कर रहे हो या कोई एक मैच कर रहा हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो हमें रेशनलाइजेशन करना है। तो 2 जगह रेशनलाइजेशन करना है। देखो इसमें क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो रेशनलाइजेशन नहीं करेंगे क्योंकि साइन थीटा है, इधर साइन थीटा आ रहा है, तो रेशनलाइजेशन करने के बाद ही न्यूमरेटर में आ सकता है साइन थीटा। तो रेशनलाइजेशन कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा, इधर आ गया साइन थीटा। तो एक तो काम हो गया मेरा कंप्लीट, ये साइन थीटा आ रहा था तो साइन थीटा तो मैच कर गया। साइन थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एम क्या है, साइन थीटा तो आ गया है ना, प्रूफ का साइन थीटा तो आ गया, केवल साइन थीटा ही आ रहा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा और इसके साथ आ गया। इसका मतलब है 1 माइनस कॉस थीटा हटाओ, क्योंकि प्रूफ में तो केवल साइन थीटा आ रहा है। बात समझ में आ रही? साइन थीटा तो हमें मिल गया है, 1 माइनस कॉस थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा को हटाओ। तो 1 माइनस कॉस थीटा को हटाने के लिए अब हमें स्टेप करने होंगे, क्योंकि केवल न्यूमरेटर में साइन थीटा लेके आना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, कोई ऐसा स्टेप कर दें जिससे न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा चला जाए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने इस न्यूमरेटर को देख के ही चेंज किया कि 1 माइनस कॉस थीटा किसी भी तरह से आ जाए तो न्यूमरेटर से कट जाए, तो केवल साइन थीटा रह जाए। तो 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। क्या मुझे बताओ, 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, एक बार ऐड कर दिया एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। उससे 2 बेनिफिट, एक तो डिनोमिनेटर मैच कर जाएगा और न्यूमरेटर कट भी जाएगा। तो ओवरऑल आंसर आ गया साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये राइट हैंड साइड। तो रूल क्लियर है ना कि अगर लेफ्ट का डिनोमिनेटर राइट के न्यूमरेटर से, या लेफ्ट का न्यूमरेटर राइट के डिनोमिनेटर के साथ मैच करे, दोनों मैच कर जाए, कोई एक मैच कर जाए, तो हमें रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन करने के बाद यहाँ पे देखो साइन थीटा तो आ गया था न्यूमरेटर का, बस 1 माइनस कॉस थीटा एक्स्ट्रा आ रहा था। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो 1 माइनस कॉस थीटा को रिमूव करने के लिए होगा, हटाने के लिए होगा। तो इसके लिए साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कम से कम उससे 1 माइनस कॉस थीटा तो आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा को ये कट कर देगा। तो देखो आइडेंटिटी बन गई, 1 माइनस कॉस थीटा कट हो गया। और सेकंड बेनिफिट क्या हुआ, 1 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर भी आ गया और प्रूफ हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। अब फ्रैक्शन में है और अगला स्टेप कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाई चांस अगर कॉसेक सेक कॉट लिखा होता या टेन लिखा होता तो साइन और कॉस में या टेन में तो कन्वर्ट कर लेते, इसमें वो भी नहीं कर सकते। अब कोई चेंज ही नहीं कर सकते, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, कुछ सॉल्विंग का स्टेप बन नहीं रहा है, कोई आइडेंटिटी आ नहीं रही है, तो बस एक ही कंडीशन बचती है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है रेशनलाइजेशन कर दो। बात समझ में आ रही है हाँ, कि कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन रही है इसमें। जब कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन रही है, कोई भी सॉल्विंग का स्टेप आ नहीं रहा है, तो फिर हमें इसके लिए एक ही स्टेप या एक ही कंडीशन बचती है रेशनलाइजेशन के लिए, तो हम इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं।
1 प्लस साइन थीटा था, ऑपोजिट साइन लिया, 1 माइनस साइन थीटा, रेशनलाइजेशन कर दिया, इसको लिखा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये सेम नंबर हो गए थे, 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये था 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख लिया 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों पे ही स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर है, कंबाइंड करके स्क्वायर लिख दो। अब प्रूफ के अकॉर्डिंग चलेंगे, डिनोमिनेटर को ब्रेक कर लेते हैं तो प्रूफ आ सकता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिनोमिनेटर तो दोनों के लिए होता है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा। ये राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, अब इसमें हमें रेशनलाइजेशन का कैसे आइडिया लगा, कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन रही थी। ठीक है, कॉसेक सेक कॉट या टेन होता तो आइडेंटिटी कुछ बन जाती, टेन होता तो साइन अपॉन कॉस बन जाता, कॉट होता तो कॉस अपॉन साइन बन जाता, और रेसिप्रोकल हो जाते। इसमें ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो फ्रैक्शन में ही लिखा हुआ था, और साथ में कंडीशन बनी हुई थी a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी की। जब भी इस टाइप की कंडीशन बनती है तो हमें एक आइडिया आ जाता है कि शायद अगर रेशनलाइजेशन होता है तो चलो रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। ये प्लस माइनस मैंने इसलिए लगा दिया कि इधर अगर प्लस होगा तो इधर माइनस हो सकता है, अगर इधर माइनस होगा तो इधर प्लस हो सकता है। ऐसा अगर फॉर्म बन जाए तो एक कंडीशन रेशनलाइजेशन के लिए भी बन सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम रेशनलाइजेशन इस टाइप के क्वेश्चन में कर सकते हैं अगर इस टाइप का फॉर्म हमें दिखाई दे रहा है। तो 14 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, अब हम 15 से करेंगे। नंबर 15, लेफ्ट हैंड साइड को लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनाया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर कहीं थीटा दिखाई दे रहा है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला बन रहा था, फॉर्मूला लिख लिया, टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। इसमें देखो वेरिएबल कई आ रहे हैं, कोसेक आ रहा है, एक टेन आ रहा है, सेक आ रहा है, और मैथ्स के लिए सॉल्विंग का रूल क्या होता है, वेरिएबल को मिनिमम करना। तो वेरिएबल को हम मिनिमम कर लेते हैं, अभी तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, इधर तो कॉट लिखा हुआ है, तो वेरिएबल को मिनिमम करते हैं। कॉस स्क्वायर को लिख लिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ठीक है, टेन थीटा, और टेन थीटा को भी चेंज कर लें, वेरिएबल को मिनिमम करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख लिया, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो कम से कम एक तो कट हो गया, तो यहां पे वैल्यू आ गई 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, और होल अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे ये बताओ, एक कॉस स्क्वायर से, मतलब कॉस स्क्वायर लिखा है, कॉस स्क्वायर में से एक कॉस से एक कॉस कट हो जाएगा। अब फर्स्ट 4 कर लेते हैं, सेकेंड थर्ड करते हैं। कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा आएगा, और साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा आएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जान लिया था, स्टार्टिंग के लेक्चर में भी बताया था। तो इसमें 3 वेरिएबल आ रहे थे और राइट हैंड साइड में केवल एक ही वेरिएबल था, तो वेरिएबल को मिनिमाइज करना था, तो कॉसेक का होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिया, टेन का लिख दिया साइन अपॉन कॉस, सेक स्क्वायर लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, उसके बाद जो कट हो रहे थे उन्हें कट कर दिया, और कॉट थीटा आ गया कॉस अपॉन साइन थीटा से। ठीक है, क्लियर होगा। 17 देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया, क्यों लिखा, बिकॉज ए प्लस बी ए माइनस बी के आइडेंटिटी बन रही थी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। अब राइट हैंड साइड को देखो, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, टेन स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर किसी भी तरह से टेन स्क्वायर में आ जाए और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में आ जाए, तो इसके लिए सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला है। देखो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जिससे राइट हैंड साइड का कम से कम 10 तो आ जाएगा। राइट हैंड साइड को देख के चलना है हमें, और कॉस को हमें साइन में कन्वर्ट करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ को देख के मैंने लिखा है, प्रूफ में टेन स्क्वायर आ रहा था, और कॉस तो आ नहीं रहा है, प्रूफ में साइन आ रहा है, तो कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, क्लियर होगा स्टेप। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
-1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 से 1 कट हो गया और tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने हमेशा बोला है कि टारगेट या हमें ऑब्जर्व राइट हैंड साइड को करना है। राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग देखते चलेंगे तो सॉल्विंग बहुत ईजी हो जाएगी। सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया और कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया और आंसर आ गया। चलो हम 17 तक पहुंच गए हैं, अब आगे क्वेश्चन करें। 18 में a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन को देखा होगा, तुरंत आइडिया लग गया होगा। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, तो a प्लस बी ए माइनस बी में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब कॉसेक स्क्वायर है तो इधर कॉट स्क्वायर आ रहा है, साइन स्क्वायर है तो इधर कॉस स्क्वायर आ रहा है। तो कॉसेक और कॉट में एक रिलेशन होता है जिससे कॉसेक स्क्वायर से कॉट स्क्वायर बन जाएगा। साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इसमें भी एक रिलेशन होता है। तो कॉसेक स्क्वायर को कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो कॉसेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर को लिख लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। माइनस साइन स्क्वायर को हटाना है, कॉस स्क्वायर लेके आना है, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला जरूर तैयार कर लेना, फॉर्मूला के बिना एक स्टेप नहीं हो सकता। फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए थीटा। 1 से 1 कट हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आंसर होगा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर आ रहा था, कॉसेक है तो इधर कॉट आ रहा था, साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर आ रहा था। कॉसेक स्क्वायर का कॉट स्क्वायर के साथ रिलेशन होता है जिससे कॉसेक स्क्वायर चला जाएगा और कॉट स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में रिलेशन होता है तो साइन स्क्वायर चला जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं उससे हल्का सा डिफरेंट है। ठीक है, तो समझना अच्छी तरह से। इसमें देखो सेक आ रहा है, tan आ रहा है, साइन भी आ गया, सेक भी आ गया, मतलब ओवरऑल हमें इसमें 3 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, साइन सेक tan। तो जब भी 3 या उससे ज़्यादा वेरिएबल आ जाएं तो हमेशा कोशिश करना है कि जितना वेरिएबल मिनिमम हो जाए, टिग्नोमेट्रिक वेरिएबल है तो टिग्नोमेट्रिक वेरिएबल मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो मिनिमम करना है। तो कॉसेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस, 1 माइनस साइन को 1 माइनस साइन ए लिखा, और सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और tan को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब ऊपर वाले स्टेप में देखो कितने वेरिएबल थे इसमें 3। अब इसमें देखो कितने वेरिएबल रह गए, ओनली 2। ठीक है, तो मैथमेटिकल सॉल्विंग को सिंपल करने का ये भी एक मेथड है, वेरिएबल को मिनिमम करने का। अगर सॉल्विंग के स्टेप समझ में नहीं आ रहे हैं तो वेरिएबल मिनिमम कर दो। ठीक है, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था तो वेरिएबल मिनिमम ही करना था, 1 माइनस साइन ए। इसमें देखो डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया क्योंकि दोनों ही फ्रैक्शन में आ रहे थे, कॉस ए 1 प्लस साइन ए आ गया। अब 1 प्लस जैसे ही साइन ए आ गया तो a माइनस बी और a प्लस बी की हमें आइडेंटिटी दिखाई देने लगी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कॉस ए हो गया कॉस स्क्वायर है, और न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। चलो इसको एक बार लिख लेते हैं, अगले स्टेप में देखेंगे। आइडेंटिटी बन गई है ना, a प्लस बी ए माइनस बी की, तो आइडेंटिटी से आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और हमें प्रूफ में 1 लेके आना है तो 1 स्क्वायर को हम 1 ही लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी बना हुआ था 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, और ये वैल्यू कट हो गई। ठीक है, आंसर 1 आ गया, राइट हैंड साइड आ गई। तो इसमें वेरिएबल ज़्यादा था तो कोशिश ये करना था कि वेरिएबल कम हो जाए, इसलिए सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस, tan को लिख दिया साइन अपॉन कॉस। ओवरऑल इस स्टेप में देखो केवल 2 वेरिएबल रह गए, साइन और कॉस। उसके बाद जैसे ही एलसीएम लिया तो हमें a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी दिखाई देने लगी मल्टीप्लाई करने से। डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो रहा था, कॉस ए कॉस स्क्वायर आ गया, ये a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट हो गया। ठीक है, आंसर 1 आ गया। अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे 20 नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 का लेफ्ट हैंड साइड देखो, कॉसेक और साइन रेसिप्रोकल है, सेक और कॉस ये भी रेसिप्रोकल दिख रहा है हमें, और ये थर्ड वाला भी tan और कॉट भी रेसिप्रोकल है ना। रेसिप्रोकल हैं तीनों, तो हम रेसिप्रोकल हैं तो सेम टाइप के कर लेते हैं, जिससे वेरिएबल कम से कम तो हो जाएंगे। कॉसेक को लिख दिया 1 अपॉन साइन है और माइनस साइन है, और ऐसे ही सेक और कॉसेक रेसिप्रोकल हैं तो सेक को कम कर लिया, जिससे
कॉस ए आ जाएगा माइनस कॉस ए आ जाएगा। अब जैसे ही मैंने ये दोनों स्टेप कर लिए तो एक चीज़ हमें समझ में आने लगी कि इसमें भी पूरे में साइन आ गया ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में भी कॉस आ गया, इधर टेन और कॉट है, अगर हम टेन और कॉट लिखेंगे तो वेरिएबल ज़्यादा हो जाएंगे, अगर कॉट को भी टेन में कन्वर्ट करेंगे फिर भी 3 वेरिएबल हो जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि वेरिएबल को थोड़ा कम कर लेते हैं। 10 को लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट को लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए। इससे हमें बेनिफिट एक मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर साइन और कॉस का एलसीएम लिया तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर और डायरेक्ट वैल्यू 1 आ जाएगी। ये बेनिफिट मिलेगा। इसलिए हम कॉट को 1/10 में नहीं लिख रहे हैं, जैसे इसमें सेक को 1/cos और कॉसेक को 1/sin लिख लिया था। इन दोनों स्टेप को देखोगे वहां से थर्ड स्टेप का आइडिया आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही ब्रैकेट में साइन और कॉस आ रहा था, तो वेरिएबल को क्यों एक्स्ट्रा बढ़ाएं, इसको भी साइन और कॉस में लिख लो। ठीक है समझ में आ गई होगी बात। तो ये फ्रैक्शन में था, ये बेचारा नहीं था, तो इसको भी कर लेते हैं फ्रैक्शन में। तो दोनों फ्रैक्शन में आ गए, साइन ए और 1 का एलसीएम आएगा साइन ए, तो 1 माइनस 1 से कट किया साइन स्क्वायर आएगा, और ये कॉस ए 1/cos ए ये फ्रैक्शन में नहीं था, इसको कर लिया कॉस ए आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और ये भी दोनों फ्रैक्शन में थे। फ्रैक्शन में अगर वैल्यू रहती है तो एलसीएम का ही आइडिया आता है। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया करना। तो कॉस ए से कॉस ए कट हुआ, साइन ए साइन स्क्वायर है, और साइन ए से साइन ए कट हुआ, कॉस ए कॉस स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। और ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए लिख दिया अपॉन कॉस ए। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो याद हो गया होगा, 1 के इक्वल होता है अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो अगला स्टेप देखो, कॉस स्क्वायर ए था, एक कॉस ए से एक कॉस ए गया, एक कॉस ए अभी भी बचा है, तो एक कॉस ए से ये कॉस ए चला गया। ठीक है, एक साइन ए से एक साइन ए गया, एक साइन ए अभी भी बचा हुआ है, तो एक साइन ए से एक साइन ए चला गया, ओवरऑल 1 आ गया। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल लिखे हुए थे, इसलिए सेम कर लिया 1/sin ए करके, कॉस ए सेक ए और कॉस लिखा हुआ था तो इसको 1/cos लिख दिया। ये साइन और कॉस में आ रहे थे तो वेरिएबल को ज़्यादा न बढ़ाने के लिए टेन और कॉट को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, जिससे आइडेंटिटी भी बन रही थी, ये भी बेनिफिट हो रहा था। ठीक है, इससे रेसिप्रोकल अगर कर लेते हैं, 10 को कॉट को 1/10 लिख लेते हैं, उससे कुछ नहीं होता, सॉल्विंग बढ़ जाती। ठीक है, तो इसके बाद सॉल्व किया और सॉल्व करके आंसर आ गया। मैंने 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात नेक्स्ट वीडियो के लिए कि ये जो आइडेंटिटी है वो तैयार कर लो, तभी नेक्स्ट वीडियो के जो क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे। ये 20 तक थोड़े सिंपल क्वेश्चन है, 20 से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डी शर्मा से क्लियर करो, और चैप्टर नंबर 11 के जो मैंने क्वेश्चन यहाँ तक करा दिया उनको क्लियर करो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आइडेंटिटी जरूर तैयार कर लेना। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।